त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू के रेलवे स्टेशन पर 1,44,00,000 की लागत से बनी स्वचालित सीढ़ियों एस्केलेटर का लोकार्पण आज सांसद राहुल कसवा ने फीता काटकर किया। इस दौरान सांसद कसवा ने कहा कि चूरू में रेलवे स्टेशन पर इस सीढ़ियों में रोजाना 6,000 लोगों का आवागमन रहेगा। केंद्र सरकार की यह बहुत बड़ी सौगात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले भी जिले को कई सौगातें दी हैं और केंद्र सरकार आगे भी जिले को कई सौगातें देंगी। इस अवसर पर जिला प्रमुख वंदना आर्या, पूर्व जिलाध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, DEN नीरज कुमार आदि मौजूद थे। 44 लाख की लागत से हमने चूरू शहर के लिए एक एस्केलेटर का आज इसकी शुभारंभ कर दिया है। ये NSG 5 कैटेगरी का पहला स्टेशन है पूरी बीकानेर डिवीजन के अंदर, और मैं समझता हूँ राजस्थान में भी गिने चुने 1 या 2 होंगे जो इस स्टेशन के लेवल पे जो NSG 5 जहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की सालाना इनकम होती है स्टेशन की, उसके ऊपर एस्केलेटर लगाने का काम किया है। पूरे शहर के हमारे जो वृद्ध लोग हैं उन सभी के बहुत काम की चीज़ है। एक ऑप्शन अलग से भी दिया गया है, आने वाले भविष्य में नीचे उतरने वाले की व्यवस्था भी इसमें कराने का कार्य किया जाएगा। और मैं समझता हूँ हमारे शहर के लिए एक अच्छी सौगात दी गई है रेलवे के विकास के हिसाब से। 6,000 पर्सन्स प्रति घंटे के हिसाब से ये इनको लिफ्ट कर सकता है। देखिए, पहला चरण के अंदर रेवाड़ी से लेकर चूरू तक का कार्य पूरा हो चुका है। पूरी लोकसभा क्षेत्र में हमारी 700 किलोमीटर की रेलवे की ट्रैक है, चाहे वो रेवाड़ी से बीकानेर का हो और सादुलपुर से हनुमानगढ़ का हो और सुजानगढ़ से डेगाना तक का हो और सरदार शहर का हो चाहे झुंझुनू तक का हो। हम सभी ट्रैक को मिला के 700 किलोमीटर की ट्रैकिंग बैठती है चूरू लोकसभा क्षेत्र की। इसका 703 करोड़ रुपये का टेंडर 2019 में निकल चुका था। आज चूरू तक का काम पूरा हो गया है और आगे भी काम चल रहा है। हमारी कोशिश है कि पहली कोई लोकल ट्रेन रेवाड़ी से लेकर चूरू तक की हम जल्द से जल्द चलाने का कार्य करेंगे। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट के सामने आज NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष एवं सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता कुलदीप पूनिया हमीरवास के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूनिया ने बताया कि किसानों के दिग्गज नेता रहे पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शीशराम ओला पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में आज यह प्रदर्शन किया गया है तथा भाजपा शीर्ष नेतृत्व से भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया के इस्तीफे की मांग की गई है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस महासचिव किशोर दांदू, कृष्ण चाहर, युवा नेता सद्दाम हुसैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे। गौरव भाटिया के द्वारा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनके द्वारा हमारे किसान नेता शीशराम जी ओला जो लगातार 5 बार सांसद रहे, उनके खिलाफ जिस तरीके की अमर्यादित भाषा को उन्होंने प्रयोग किया और उनके लिए जो गलत सल्त बोला, इसलिए 36 कौम और सब जाट समाज पूरा रोष व्याप्त है उसके अंदर। और आज पूरे भारत के अंदर लोग, किसान और सभी लोग रोड के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी किसका पुतला आपने फूका है और क्या मांग है? हमने JP नड्डा जी का पुतला फूका है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हम कहना चाहते हैं कि गौरव भाटिया का इस्तीफा लो। अगर आप ऐसे लोगों को संरक्षण देते हो तो आपकी जो सोच है और आप किस तरीके का आप चला रहे हो बीजेपी को, वो सब लोगों के सामने आ चुकी है। तो इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों को आप अपनी पार्टी से बाहर निकालिए। और जो किसानों के मसीहा थे, किसानों के लिए आवाज़ बनकर जिन लोग शीशराम जी ओड़ा ने काम किया, संसद के अंदर आवाज़ उठाई, उसके लिए इस तरीके की आवाज़ उठाना बहुत ही अशोभनीय है। हम सब लोग और पूरा समाज में रोष व्याप्त है। आज हमने शीशराम जी के सम्मान में, शीशराम जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए निरंतर लड़ाइयाँ लड़ी, उनके लिए कार्य किया। ऐसे सम्मानित नेता के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हुए जो बयान दिया है उसका हम खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और आज हमने सर्व समाज की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का पुतला दहन किया है। वहीं रतनगढ़ में भी आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पद्मश्री स्वर्गीय शीशराम ओला को लेकर गत दिनों भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए घंटाघर के पास पुतला फूका गया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाटिया के बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का पुतला जलाकर भाटिया के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूसाराम गोदारा ने कहा कि 9 बार विधायक एवं 5 बार सांसद रहे दिवंगत नेता पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को दिए जाने वाले मान सम्मान को ठेस पहुंची है। इस अवसर पर PCC सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल सहित काफी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।
देहात एवं शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रतनगढ़ घंटाघर के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देहात एवं शहर की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता गौरव भाटिया का पुतला जलाया। गौरव भाटिया ने पिछले दिन उस महान नेता राजस्थान का गौरव पद्मश्री शीशराम ओला के बारे में 2013 में जब वो मंत्री थे तो उनके बारे में गौरव भाटिया ने बहुत ही निंदनीय स्टेटमेंट दिया, जिसमें बताया कि शीशराम जी ओला के हिले पुर्जों में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ऊर्जा ढूंढ रहे थे। बहुत शर्मनाक बात है। जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित मेजॉर स्कूटर के तंवर ब्रदर्स शोरूम का उद्घाटन आज कंपनी के एमडी माधुरी राखेचा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी एवं सालासर धाम के पुजारी दोरू महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया। सर्वप्रथम पंडित महेंद्र शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने कहा कि विद्युत से संचालित होने वाले इन वाहनों के आने से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी तथा साथ ही बढ़ते पेट्रोल और डीजल के खर्चे से आम जन को राहत भी मिलेगी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरलाल सहारण, डॉक्टर वासुदेव चावला, जिला प्रमुख वंदना आर्या सहित अनेक लोग उपस्थित थे। वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में मेजर शोरूम परिवार को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बधाई। भगवान से मेरी ये प्रार्थना है कि इनको खूब कमाई दे और खूब बालाजी महाराज तो स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज चूरू के लिए बहुत ही अच्छा दिन है कि आज फाइनली मेजर फोर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड का ये जो शोरूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये यहाँ पे ओपन हुआ है। बाइक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लॉन्च करी मेजर कंपनी में चूरू के शोरूम से ही। इसकी जो स्पीड है वो 70 से 80 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड भी जो है वो 70 किलोमीटर तक की देगी आपको। और इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में ना केवल हमारी डिमांड है सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमत देखते हुए, बल्कि एनवायरनमेंट और बहुत सारी चीज़ें देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे आज के टाइम की बहुत बड़ी डिमांड है। चूरू के लिए बहुत ही अच्छा और ख़ास दिन है। जिस प्रकार डीजल और पेट्रोल की कीमतें रोज आसमान को छू रही है, उनको देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा डीजल की इनकी खपत को देखते हुए इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम चूरू में हुआ है। हमारे ही कार्यकर्ता अजय और अशोक ने इस शोरूम में ये बाइक और स्कूटी की जो फ्रेंचाइजी ली है, इनके आज माननीय हमारे जिलाध्यक्ष धर्मवीर जी पुजारी और पूर्व जिला प्रमुख हरलाल जी सहारण सहित हमारे कार्यकर्ताओं ने इसका उद्घाटन किया है। एक प्रकार से ये पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है, इको फ्रेंडली भी है। इन सब को ध्यान में रखते हुए आज ये इस शोरूम का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए हम इन सबको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू की होनहार बालिका रुखसार बानो को आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने ममता अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में बंसल ने कहा कि समाज का यह दायित्व है कि वह होनहार बालिकाओं को आगे बढ़ाए। बालिकाएं शिक्षित होगी और आगे बढ़ेगी तो ही वास्तव में समाज सशक्त होगा। पुरस्कार स्वरूप बालिका रुखसार को 11,000 रुपए एवं सम्मान पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर पारिक ने कहा कि यदि बालिका विधि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती है तो विधि सत्संग संस्था के जरिए पूरी तरह निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस दौरान सरपंच विमला देवी, राजस्थान विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर गीता सामोर, पूर्व सरपंच नाथी देवी आदि बतौर अतिथि मंचस्थ थे। वहीं चूरू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधि सत्संग एवं ग्राम पंचायत घांगू की ओर से आज गांव के पशु चिकित्सालय परिसर के बाहर मुख्य सड़क पर 50 ट्री गार्ड सहित पौधे लगाए गए। विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल, विधि सत्संग से जुड़े न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर पारिक, सरपंच विमला देवी सहित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों ने पौधरोपण किया। ग्रामीणों ने लगाए गए पौधों की देखरेख व पालन पोषण की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने पौधरोपण के लिए विधि सत्संग से जुड़े सभी लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यह धरती पेड़ों से ही खूबसूरत है और पेड़ों पर ही सारी पारिस्थितिकी टिकी हुई है। इस दौरान वरिष्ठ विधि अधिकारी महेंद्र सैनी, धर्मपाल शर्मा, गोयनका स्कूल के प्रधानाचार्य कासम अली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला मुख्यालय पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस आईटी सेल के तत्वावधान में कांग्रेस जनों ने विरोध प्रदर्शन किया।
चूरू के नई सड़क स्थित पेट्रोल पंप पर चूरू जिला आईटी सेल के तत्वावधान में आज कांग्रेस जनों के साथ आम नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान के साथ देश में आए दिन रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य जरूरत की वस्तुओं में हो रही वृद्धि पर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पीसीसी सदस्य रियाजत खान ने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण आज आम जन की जेब पर बेतहाशा भार पड़ रहा है। इस दौरान पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राधेश्याम चोटिया, कांग्रेस नेता जमील चौहान, रतनलाल जांगिड़ आदि मौजूद रहे। महंगाई विरोधी आंदोलन चलाया जा रहा है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान की शुरुआत की है और हम उम्मीद करते हैं कि ये महंगाई जो बेतहाशा बढ़ी है कि मोदी सरकार की आखिरी कील साबित होगी राज की, उसका राज जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज राजल देसन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की कीमतों को कम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया तथा हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अवसर पर राजल देसन कांग्रेस नेता एडवोकेट गोविंद सिंह खटोर, वरिष्ठ नेता खेमचंद बरडिया, युवा कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल सैनी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की बढ़ी हुई दरों को कम करने के लिए आज राजलदेसर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मैया पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन कर सिग्नेचर अभियान चलाया। इस अवसर पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद जी बरडिया, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल जी सैनी सहित कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय से आज जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन के प्रति जन जागृति प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता इंद्राज खीचड़ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन से देश खुशहाल होगा, क्योंकि छोटा परिवार सुखी जीवन का आधार है। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने इस बार की थीम आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र व परिवार की पूरी जिम्मेदारी के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर बीसीएमएचओ डॉक्टर हेमंत मांटोलिया, बीपीएम नेतराम सिहा, कर्मचारी पूनम आदि उपस्थित थे। विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए एक वाहन को खंड कार्यालय से रवाना किया है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हर साल की भांति इस साल भी जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं। जिसमें विश्व जनसंख्या दिवस के लिए जनसंख्या मोबिलाइजेशन पखवाड़ा जो है 27 जून से 10 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है तथा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा जो है वो 11 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। इस बार की जो थीम है वो आपदा में परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी, ये इस थीम पर ये इस बार विश्व जनसंख्या दिवस आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से ये संदेश मैं देना चाहूँगा कि विश्व जनसंख्या के नियंत्रण के लिए और स्त्रीकरण के लिए लड़के की शादी के लिए कम से कम 21 साल, लड़की की शादी कम से कम 18 साल से ऊपर होने पर ही की जाए। उसके बाद में परिवार को नियोजन करने के लिए पहली संतान जो है शादी के 2 साल बाद में होनी चाहिए और 2 बच्चों के अंदर कम से कम 3 साल का अंतर उन्हें रखना चाहिए। इसके अलावा इस पखवाड़े में पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी और विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो सभी से ये निवेदन है कि जो इस योग्य दंपति हैं जिनकी नई शादी हुई है, जो परिवार नियोजन चाहते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र की आशा और बहन जी और एनम बहन जी से संपर्क करके ये साधन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और परामर्श भी वो निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। भारत विकास परिषद इकाई के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चूरू इकाई द्वारा स्थानीय स्वास्तिक ब्लड सेंटर में आज एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष उमेश चंद्र चौहान ने बताया कि कोरोना काल में रक्त की कमी रही, अतः उसे पूरा करने की पहल भारत विकास परिषद ने की तथा आज शिविर में 55 यूनिट रक्तदान किया गया। वहीं लेफ्टिनेंट हेमंत मंगल के निर्देशन में लोहिया कॉलेज चूरू की 2 राज बटालियन के 11 कैडेट्स ने भी इस शिविर में रक्तदान किया। शिविर में जिलाध्यक्ष निरंजन चोटिया, प्रदेश प्रतिनिधि हुकुमचंद गोड़, शंभू दयाल शर्मा आदि ने सहयोगी की भूमिका निभाई। भारत विकास परिषद
चूरू इकाई के द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आज आयोजन यहाँ स्वास्तिक ब्लड सेंटर में रखा गया है। वास्तव में भारत विकास परिषद का 10 जुलाई स्थापना दिवस होता है और इस दिवस का पूरा सप्ताह हम स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में मनाते हैं और उसी के अंतर्गत आज 11 जुलाई को हमने ये ब्लड डोनेशन शिविर रखा है। इसमें हमने 51 यूनिट ब्लड स्वैच्छिक रक्तदान का लक्ष्य रखा है और 51 से अधिक लोग यहाँ विराजमान उपस्थित हैं, लेकिन 51 यूनिट हम ब्लड डोनेट यहाँ करेंगे और समय समय पर जब भी हमारी ज़रूरत रहती है ब्लड की, चाहे भर्ती अस्पताल में हो चाहे यहाँ हो, हम समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं और कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि जब भी ब्लड की आवश्यकता हुई हो और भारत विकास परिषद तत्परता से ब्लड डोनेट ना करें। ठीक उसी कड़ी में आज हमने ये शिविर का आयोजन रखा है और सफलतम ये शिविर हमारा रहा है। चूरू के निकटवर्ती गांव घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज 18+ आयु वर्ग के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीके लगाए गए। कोरोना रोधी वैक्सीन के लिए केंद्र पर विभाग की ओर से 200 डोज उपलब्ध करवाई गई थी। इस दौरान युवाओं में कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने के लिए खासा उत्साह देखा गया। इस अवसर पर डॉक्टर जमशीद बानो के सानिध्य में एएनएम अरुणा व एएनएम मधुबाला ने टीकाकरण किया। वहीं रतनगढ़ में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज शहर में 16 जगहों पर शिविरों का आयोजन कर 2800 लोगों के कोरोना रोधी टीके लगाए गए। वहीं सोमवार को वैक्सीन के अभाव में टीकाकरण का कार्य प्रभावित रहेगा। बीसीएमओ डॉक्टर हेमंत माटोलिया ने बताया कि राजकीय धन्वंतरी औषधालय, यूपीएससी अजीत सरिया एवं राजलदेसर में लगे शिविरों में ऑनलाइन पंजीयन के आधार पर ही टीका लगाया गया। वहीं रतनगढ़ के श्री परशुराम अतिथि भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र सिमसिया, भानुदा सहित गाँव में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को प्रथम डोज का टीका लगाया गया। इस मौके पर विजय हरिद्वार, गौतम महर्षि, देवीदत्त हारित आदि ने अपनी सेवाएं दी। उप स्वास्थ्य केंद्र सिमसिया विद्यावतान में आज टीकाकरण किया गया। 200 लोगों को डोज लगाई गई। एकदम शांतिपूर्वक काम हुआ, बढ़िया सेवाएं लोगों को मिली। एसपीडी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदारशहर के प्राचार्य प्रोफेसर सोहन लाल ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार स्नातक पाठ द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के लिए पूर्णतः अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाइन प्रक्रिया संपादित की जा रही है। साथ ही विद्यार्थियों का डाटा ई मित्र पर पोस्ट किया जाएगा। वहीं विद्यार्थी ई मित्र पर 31 जुलाई तक फीस जमा करा सकेंगे। रतनगढ़ के स्थानीय पंडितपुर रामचंद्र पार्क के पीछे स्थित महात्मा ज्योतिबा फूले सैनी समाज अतिथि भवन में आज भवन समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का चुनाव आयोजित किया गया। चुनाव अधिकारी सैनी समाज संरक्षक मदन लाल कम्मा व ओम प्रकाश टाक ने चुनावी प्रक्रिया में सर्वसम्मति से आनंदी लाल चूनवाल को अध्यक्ष तथा हीरालाल खड़ोलिया को उपाध्यक्ष मनोनीत किया। इस अवसर पर उपस्थित समाज के लोगों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान भवन समिति के निवर्तमान अध्यक्ष गौरीशंकर कम्मा, चूरू जिला सैनी समाज शहर इकाई के अध्यक्ष महेश सैनी, पूर्व पदाधिकारी बजरंगलाल कम्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सरदारशहर के स्थानीय सामाजिक संगठन सरदारशहर प्रेरणा मंच एवं कर्मभूमि सेवा संस्थान द्वारा संचालित रविवारीय साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यकर्ताओं ने आज दक्षिण मुक्ति धाम में श्रमदान किया। इस दौरान पिछले लगभग 1.5 वर्षों की अवधि में कोरोना महामारी के कारण जान गंवाने वाले मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर प्रेरणा मंच अध्यक्ष हंसराज सिद्ध, भंवरलाल सोनी, मुकेश राजपुरोहित उपस्थित रहे। रतनगढ़ में आज श्री 1008 संतोष दास जी की समाधि स्थल वाल्मीकि बस्ती में मुख्य अतिथि वेद प्रकाश पवार, समाज सेवी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज मस्तगिरी के सानिध्य में 51 फलदार पौधे लगाए गए। इस दौरान वेद प्रकाश पवार ने पौधरोपण का महत्व बताया और अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। इस अवसर पर पूर्व एसआई राजू पवार, पूर्व जमादार कानाराम, नानूराम गुसर सहित कई जन उपस्थित थे।